आज हम बनाएंगे चावल से बनी बहुत ही टेस्टी मिठाई दोस्तों। लग रही है ना बिल्कुल मावे जैसी, लेकिन नहीं, है चावल से बनी रेसिपी है। तो चलिए चावल की मिठाई बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 कटोरी चावल लिए, कोई से भी चावल आप यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छे से हम धो लेंगे ताकि इनकी गंदगी एक्स्ट्रा निकल जाए। और वीडियो दोस्तों एंड तक देखिएगा, नहीं स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्किप करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी समझ नहीं आएगी। और अभी ये देखिए चावल मैंने अच्छे से यहाँ पे धो लिए हैं। इनको मैं इस तरह से छन्नी में निकाली ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है सारा यहाँ पे निकल जाए बिल्कुल ही। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब साफ़ से कपड़े पे इसको हम अच्छे से डाल देंगे और हाथों की मदद से अच्छे से फैला देंगे इसको हाथों से। 10 से 15 मिनट के इसे पंखे में नीचे, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है हमें इसे। 10 से 15 मिनट के लिए हमें पंखे के नीचे इस तरह से छोड़ देना है इसको। और ये देखिए मैंने इसको इस तरह से फैला दिया है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट बाद देखिए इस अच्छे से, ये देखिए हल्के से ड्राई हो चुके हैं। अब इनको एक बड़े बर्तन में, कटोरे में निकाल लिया है मैंने। और देखिए इस तरह से मैं मसल रही हूँ तो ये इस तरह से हो रहे हैं, बिल्कुल टूट रहे हैं। अब यहाँ पे एक कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है मैंने। अब ये चावल हम डालेंगे और इसको यहाँ पे हम रोस्ट करेंगे। लो टू मीडियम गैस पे हमें इसे अच्छे से भूनना है। बहुत ज़्यादा इसे हाई गैस पे दोस्तों हमें बिल्कुल भी नहीं भूनना है। ये देखिए लो टू मीडियम पे मैं यहाँ पे भूंजे से हल्का सा ब्राउन कलर आना चाहिए, इस तरह से हमें भूजना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं भूजना, नहीं तो ये चावल हमारे जल जाएंगे, तो मिठाई का टेस्ट बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आएगा। और आप मेरी वीडियो दोस्तों कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हमें एक लाइक से। और ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मुझे यहाँ पे भूनते हुए। इस तरह से ब्राउन हो जाने चाहिए। अब इनको हम निकाल लेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लिए। अब सेम कढ़ाई में मैंने 500 ml दूध लिया है। यहाँ पे फुल क्रीम दूध का यूज़ कीजिएगा दोस्तों। और अभी मैंने गैस की फ्लेम बंद की हुई है। अब इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मेरे पास 1 कटोरी जैसा ही था, आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं मिल्क पाउडर। जितना दूध है उतना मिल्क पाउडर ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 ही कटोरी इसमें डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे घी डालूँगी मैं 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद अब यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें ऑन कर देनी है। उसको अच्छे से हमें मिक्स करके पकाना है। बहुत ज़्यादा इसे पकाएंगे नहीं, पहले हमें धीरे धीरे अच्छे से इसे मिक्स कर धीरे उबाल आने देना है। बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करना है, इसे लो टू मीडियम गैस पे हमें अच्छे से कुक करना है। इस समय आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इलायची नहीं डाली थी क्योंकि ये ऐसे ही इतनी बर्फ़ी इतनी टेस्टी लग रही थी, बहुत ही टेस्टी लगती है बिना इलायची के ही। आप चाहें तो इलायची डाल दीजिएगा। इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए उबाल आ चुका है और धीरे धीरे अच्छी सी फ्लेम गाड़ी। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी टोटल चीनी डाली है। आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। और चीनी डालने में ये थोड़ा पतला सा हो जाएगा। अब इसको लो टू मीडियम गैस पे हम अच्छे से और ज़्यादा इसको कुक करेंगे। और धीरे धीरे देख सकते हैं अब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी सी हो जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, इस तरह से ही चाहिए हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी की तो चावल को भी घुलने के लिए मॉइस्चर चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि चावल का आटा जब हम इसमें ऐड करेंगे तो अच्छे से फूल जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये जो चावल है हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, इनको हम जार में डाल के पीस लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन पीसना है दोस्तों, हमें दरदरा बिल्कुल भी नहीं रखना है, ताकि जो मिठाई जब हम खाएं तो उससे चावल की कट बिल्कुल भी हमें महसूस ना हो। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने बारीकी से पीस लिया है। अब एक इसको बड़ी सी छन्नी में छानेंगे हम, क्योंकि जो चावल के कण हैं एक्स्ट्रा रह ना जाए। इस तरह से देखिए छानना बहुत ज़रूरी है, अगर इसमें जो एक्स्ट्रा कण है वो फिर बड़े बड़े छोटे छोटे पीसेस आएंगे। ये देखिए इस तरह मैं इसको छानी हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे कण हैं। अब यहाँ पे थोड़े से काजू और लिए मैंने आधी कटोरी। अब यहाँ पे ये देखिए सारा चावल का आटा पिस चुका है। अब यहाँ मैंने आधी कटोरी काजू लिए। काजू को भी पल्स मोड पे चलाएंगे, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके चलाएंगे। देखिए काजू का भी पेस्ट तैयार हो चुका है। अब ये चावल का आटा और काजू का जो हमने पाउडर बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे, उसको फटाफट से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है, और मिक्स होने के बाद ऑलरेडी ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा दोस्तों। और ये देखिए कितनी जल्दी गाढ़ा हो चुका है। और गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, हाई टू मीडियम रखेंगे, और फटाफट से इसे चलाते रहेंगे, ताकि जो नहीं तो नीचे से जल जाएगा। और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है। देखिए कितने अच्छे से ड्राई हो चुकी है। और नीचे से अगर बहुत ज़्यादा हाई रखें, नीचे से हमारी मिठाई जल जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम तैयार है हमारी मिठाई। इसको मैंने ग्रीस करे हुए टिन में लगा दिया है। आप चाहे तो थाली में भी लगा सकते हैं इस तरह से। उसको अच्छे से इक्वल बराबर तरीके से हमें इसे सेट करना है। इस मिठाई को कहीं भी वैसी नहीं रहनी चाहिए, इस तरह से देखिए। और इसको आप चाहे तो 4 से 5 भी घंटे रख सकते हैं, सर्दी हो तो। गर्मी है तो मैंने ओवरनाइट यहाँ पे इसको रख दिया था। अब इसको ओवरनाइट मैंने रख दिया है।
अगले दिन मैंने इसको वो किया है, अगले दिन चाहे 7 से 8 घंटे आप रख सकते हैं। मैंने इसको अगले दिन अच्छे से ये ड्राई हो चुकी थी। अब इस तरह से कट कर लेंगे, अगर कट नहीं हो रही है तो आप गैस पे रख के इसको हल्के से नीचे से वो कर लेंगे, फ्लेम दे देंगे तो क्या नीचे जो घी लगा है हमने वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, मिठाई हमारी अच्छे से निकल जाएगी। और देखिए इस तरह से पीसेस काट लेंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार है हमारी मिठाई, मार्केट जैसी, वज़न में लगभग ये 1 किलो जैसी बनी हुई है दोस्तों। एकदम परफेक्ट तरीके से बनाई, इस तरह मिठाई बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, बाय।